बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे हम एशियज़ पर। एशियज़ का पहला मैच शुरू हो चुका है, पहला टेस्ट मैच। और ये जो मैच शुरू हुआ है इसका ये 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है। और ये सबसे कदीम तरीन जो है टेस्ट सीरीज़, ये 150 साल से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की दोनों टीमें खेलती हैं। अब पहले तो ये जब शुरू हुई 1882 में, तो एक एक या दो दो तीन तीन मैचों पर मुश्तमिल होती थी। अब ये गुज़िश्ता 100 सालों से तकरीबन ये 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़, हर 2 साल बाद ये बायलैटरल सीरीज़ के तौर पर खेलते हैं दोनों ममालिक। और दोनों ही बहुत इसको प्रोफेशनली और जैसे ज़िंदगी मौत का मसला होता है ऑस्ट्रेलियन के लिए और जो इंग्लिश हैं उनके लिए ये एक आप ऐसे समझ लें कि ज़िंदगी मौत का मसला होता है। और पहला टेस्ट मैच शुरू हो चुका है और भरपूर अंदाज में जो है ऑस्ट्रेलिया ने और इंग्लैंड ने अपना कोशिश की है कि पहले दिन पे डोमिनेट करें। लेकिन जब टेस्ट मैच शुरू हुआ तो जिस अंदाज से इंग्लैंड ने बैटिंग की है वो एक पता ऐसे चल रहा था कि कोई T20 मैच या वनडे मैच खेल रहे हैं। पैट कमिंस ने जब पहला ओवर कराने के लिए आए, बल्कि पहली बॉल कराने के लिए आए, तो जिस अंदाज से पैट कमिंस ने पता ऐसे चल रहा था कि पूरे एग्रेशन के साथ, पूरे रिदम के साथ वो बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन आगे से जैक क्रोली ने जिस तरह वो कवर पे एक ड्राइव मारी और चौका मारा, पता ये चल रहा था कि जैसे कोई T20 या वनडे का आखिरी ओवर चल रहा है और उसमें वो बैटिंग कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 400 रन उन्होंने 78 ओवर में बना लिए, 394। और जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की है और जिस अंदाज से इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने बैटिंग की है उसकी मतलब दाद देनी पड़ेगी। भरपूर अंदाज में उन्होंने बैटिंग की है। और जो रूट जिस तरह उन्होंने अपनी मतलब एक्सेलरेशन और पेशेंस का मुजाहरा किया, दोनों चीज़ें साथ लेके चले हैं। जहाँ पे उन्हें कोई बैट बॉल मिली है वहाँ पे उन्होंने वो उसका भी भरपूर फ़ायदा, और जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों ने जहाँ पे अच्छी बॉलिंग की है वहाँ पे उन्होंने थोड़ा डिफेंस मतलब एक एंड से विकेट भी संभाल के रखी है। जिस अंदाज से ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश की कि एक दफ़ा लगा कि शायद ऑस्ट्रेलिया कम बैक कर लेगा, लेकिन वो चीज़ शायद जिस वक्त से ब्रेंडन मैककलम ने कोचिंग संभाली है इंग्लैंड की, तो उस वक्त से ऐसे ही पता चल रहा है कि जो इंग्लैंड है वो T20 जो टेस्ट मैच को T20 और वनडे की तर्ज पे खेल रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर जब वो पाकिस्तान में जब उन्होंने दौरा किया उस वक्त भी ऑलमोस्ट 5 to 6 रन पर ओवर वो उन्होंने पूरी टेस्ट सीरीज में खेला। कि ऐसे पता चल रहा था कि जैसे ये कोई क्लब लेवल की टीम के साथ वो खेलते हैं। उससे पहले न्यूजीलैंड की टीम पिछले साल समर में आई थी इंग्लैंड में, तो जिस अंदाज से इंग्लैंड ने उस वक्त डोमिनेट किया था और 350 370 रन के 2-3 मैच उन्होंने चेज किए। और जोनी बेस्टो ने जिस अंदाज से वो और हेनरी ब्रूक ने जिस तरह बैटिंग की, वो बस कोई साल सवा साल से जिस तरह इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट पे डोमिनेट कर रहा है, मतलब उस वक्त न्यूजीलैंड को वाइट वॉश किया, अब पाकिस्तान को वाइट वॉश किया, अब उसके बाद ये नया सीज़न स्टार्ट हुआ है इंग्लैंड में। और जिस अंदाज से पहले जैक क्रोली, बेन जो इनके दूसरे ओपनर हैं, उन्होंने जिस अंदाज से बैटिंग की, तो मैं समझता हूँ कि उसकी दाद देनी पड़ेगी। लेकिन गो के वो बेन स्टोक ने तो 50 रन स्कोर किए, लेकिन जो इनके दूसरे ओपनर थे वो चीपली आउट हो गए। उन्होंने कोई खातर ख्वाह रन में इजाफा नहीं कर सके। लेकिन जो उन्होंने एक फ्लाइंग स्टार्ट दिया वो उसकी मतलब उसको उसकी दाद देनी पड़ेगी। बेन डकेट ने जिस तरह बैटिंग की, उनके जो दूसरे ओपनर थे वो बेन डकेट थे, और जिस तरह बेन डकेट ने 10 बॉलों पर 12 रन किए। लेकिन हालांकि टेस्ट क्रिकेट में जो अमूमन आपने देखा है कि जो ओपनर बैट्समैन है वो 30-35 बॉलों पर 10 रन बनाते हैं, या हो सकता है बाज़ दफ़ा वो 35-40 या 50 बॉलों पर भी वो इतने रन नहीं बना सकते। लेकिन क्योंकि वो एक फ्लाइंग स्टार्ट उन्होंने देना होता है और वो उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह हम हावी हूँ गेम पर, और जो मुखालफ टीम है उसे बिल्कुल जिसे कहते हैं कि उस पर इतना प्रेशर डाल दें कि उन्हें पता ही ना चले कि हमने बॉलिंग कैसे करनी है। और यही हाल इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के बॉलर के साथ हुआ।
मतलब आपको मैं बताऊं कि पैट कमिंस, जेस हेज़लवुड दुनिया के जो इस वक्त ग्रेट्स हैं टेस्ट क्रिकेट के बॉलिंग में, उन दोनों में वो आते हैं। नेथन लायन स्पेशली इस वक्त मेरा ख्याल है हाईएस्ट विकेट टेकर है पूरी दुनिया में जो करंटली जो खिलाड़ी खेल रहे हैं। लेकिन पैट कमिंस ने 14 ओवर कराए हैं, 59 रन दिए हैं और 59 रन 4.5 समथिंग की औसत से उन्होंने रन दिए हैं। और पैट कमिंस एक मैं समझता हूँ कि आज के दौर में इनसे अच्छा बॉलर जो इतनी स्पीड से इतनी एक्यूरेसी के साथ कोई और बॉलर बॉलिंग आज के दौर में नहीं करता। जेम्स एंडरसन बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन अब वो अपने बिल्कुल आखिरी एरा पे चल रहे हैं। उनका कंपैरिजन इस वक्त नहीं उनके साथ बनता। लेकिन पैट कमिंस को भी मार पड़ी। जेश हजलवुड ने 15 ओवर कराए और उन्होंने 61 रन दे के एक विकेट ली, 2 विकेट ली सॉरी। और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, उन्होंने 2 कीमती विकेट्स तो ली, लेकिन बेन स्टोक की भी विकेट उन्होंने ली और जो बेन डकेट की भी विकेट उन्होंने ली। लेकिन जिस तरह ये दोनों बॉलर एक इम्पैक्ट बॉलर हैं, जब बॉलिंग कराते हैं तो मखालफ टीम पे के असाब पे सवार हो जाते हैं, लेकिन इंग्लैंड में वो चीज़ नज़र नहीं आई। और जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है इंग्लैंड ने स्पेशली, आप देखें कि टॉप से 61 रन बनाए हैं जैक क्रॉली ने, लेकिन उन्होंने 73 बॉल्स में 80 प्लस की स्ट्राइक रेट से 83 की स्ट्राइक रेट से। और ये तो जो वनडे में ओपनर हैं या वन डाउन प्लेयर आते हैं उनकी ये स्ट्राइक रेट होती है। लेकिन उसके बाद देखें ओली पोप आए हैं, उन्होंने 31 रन स्कोर किए 44 बॉल्स पे। उनकी स्ट्राइक रेट भी थी जो वो 70 से ऊपर थी। फिर जो रूट आए हैं उनकी तो उनको दाद देनी पड़ेगी जिस अंदाज से उन्होंने की है अपनी बैटिंग की है। उन्होंने 152 बॉल्स खेली हैं और 152 बॉल्स पे उन्होंने जो स्कोर किया है वो 118, जिसमें 7 चौके और 4 बुलंद बाला छक्के शामिल थे। उनकी जो स्ट्राइक रेट थी वो 77 की थी। फिर हैरी ब्रोक, वो मुझे लग रहा था कि वो आज ऑस्ट्रेलिया को मतलब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बहुत आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे और ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल बैकफुट पे ले जाएंगे। लेकिन नेथन लायन की एक बॉल उनके टांग पे लग के और विकेटों में जिस तरह वो ड्रामाई अंदाज में आउट हो गए, वो उनकी बैड लक थी। वरना जिस अंदाज से हैरी ब्रोक बैटिंग करते हैं तो मैं तो उनका बहुत बड़ा मदाह, उनकी बैटिंग बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन उसके बाद जोनी बेस्टो आए और जिस अंदाज से जोनी बेस्टो ने 78 बॉल्स पे 78 रन स्कोर किए, उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर किए और उन्होंने 12 चौके लगाए। जिस अंदाज से उन्होंने उनको भी देखने मतलब उनकी बैटिंग भी जो है वो डिलाइट टू वॉच, बहुत मज़ा आता है। बड़ा उनका जो एग्रेशन है और जिस अंदाज से वो क्लीन हिटिंग करते हैं उसका कोई जवाब नहीं है। फिर एंड में मोइन अली ने जो छोटी कैमियो खेली, उन्होंने 17 बॉलों पे 18 रन। और पैट कमिंस को जो उन्होंने मिड ऑन पे छक्का मारा, वो उसकी क्या ही बात है। और मुझे बड़ा पसंद आया उनका वो उन्होंने फ्लिक किया और सीधा जो मिड ऑन पे उन्होंने छक्का मारा, मैं कहता हूँ कि शॉट ऑफ द डे थी उसके। और फिर ओली पोप आए, उन्होंने भी 31 बॉलों पे 17 रन और रोड ने जो है वो बॉल पे 16 की। जो नेथन लायन है उन्होंने 29 ओवरों में 149 रन 150 रन दे के 4 विकेटें ली। लेकिन इन 4 विकेटों में उन्होंने 5 प्लस की उनकी जो इकॉनमी थी उस पर उन्होंने रन दिए। और कैमरन ग्रीन ने 6 ओवर किए 32 रन दिए। स्कॉट ब्लॉन्ड ने 14 ओवर किए और 86 रन। वो तो सबसे एक्सपेंसिव बॉलर रहे इस हवाले से कि उन्होंने 6 के ऊपर से जो इकॉनमी रेट से उन्होंने जो रन्स दिए। फिर कल जो जिस तरह इंग्लैंड ने 78 ओवरों में जो स्कोर किए वो 393 पर 8 आउट डिक्लेयर कर दिया और आखिरी 4-5 ओवरों के लिए ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग दी। और आखिरी जो 3-4 ओवर वो ऑस्ट्रेलिया मुझे नर्वस नज़र आई, उसमें गो के कोई एजिज़ 2-4 एजिज़ वो मिस हुई। अगर वो हो जाती तो शायद एक आध विकेट गिर भी जाती। आज जो दूसरा दिन शुरू होगा तो देखने के काबिल होगा कि किस तरह ऑस्ट्रेलिया फाइट बैक करता है। और जिस तरह
ओली रॉबिन्सन और स्टीवर्ट ब्रॉड जिस रिदम के साथ कल बॉलिंग कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो उसी रिदम को कैरी करेंगे। और देखते हैं कि अब आज किस तरह ऑस्ट्रेलिया फाइट बैक करता है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले शो के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।